हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का केमिस्ट्री सॉल्वर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रिएजेंट के पीवाईक्यू और इसके साथ ही साथ देखेंगे नेम रिएक्शन के भी पीवाईक्यू। ठीक है, तो रिएजेंट का होने वाला है और नेम रिएक्शन का पीवाईक्यू होगा। और सेम ही जैसे हम लोग पिछला जो ये पीवाईक्यू देख रहे हैं जून 2020 से जून 2024 तक का, तो ये भी जो है कि जून 2020 से जून 2024 तक का होगा। तो रिएजेंट का जो है कि कॉन्सेप्ट, हम जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है उसको अपलोड कर दिया गया है चैनल पे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए और फिर उसके बाद जो है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। नेम रिएक्शन का भी वीडियो जो है कि कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी देख के आप लोग जो है कि इन दोनों को कंबाइन जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे दिया गया है एसिडिक मीडियम दिया है। तो एसिडिक मीडियम क्या करेगा? एसिडिक मीडियम जाहिर सी बात है H+ देगा और OH है, तो इसको लोग लेके क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह बाहर हो जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का कार्बोकैटायन बनेगा। और फिर इसमें क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि कार्बोकैटायन बना हुआ है। कार्बोकैटायन क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, तो अपने आप को स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या कर सकता है, ये रीअरेंज कर सकता है ना। इस टाइप का बनेगा। फिर इसमें क्या है, यहाँ ये जो प्लस चार्ज है यहाँ पे है ना, तो इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ से H का रिमूवल होगा तो एक एल्कीन देखने को मिलेगी हम लोग को। तो एल्कीन कुछ इस टाइप का हो जाएगा, दिखेगा। और फिर ये इस टाइप का हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया है, फिर इसके बाद दिया है OSO4। तो OSO4 क्या करेगा, OSO4 क्या करेगा पता है, OSO4 सिन डायोल का फॉर्मेशन करता है, सिन डायोल, है ना। तो OH, चाहे ये OH क्या हो, एक्सो हो चाहे इंडो हो, दोनों सेम साइड होने चाहिए। फिर क्या दिया है, NaIO4 सोडियम पर आयोडेट। ये क्या काम करता है, डायोल का क्लीवेज करता है और साथ ही साथ उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जब इसको क्या करेगा, बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। फिर इस जो कार्बन पे ऑक्सीजन लगाया इसको ऑक्सीडाइज करके किस में कर देगा, कीटोन में कर देगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 है। सेम चीज़ यहाँ पे होगा CO और यहाँ पे CH3। जब इसको क्या करेंगे हम लोग, सही से अगर लिखा जाए तो यहाँ पे COMe हो जाएगा और सेम चीज़ यहाँ पे COMe हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके का ऑप्शन हम लोग के पास कहाँ पे है, तो ये तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। और हाँ, तो थर्ड वाला जो है कि ऑप्शन सही है, तो ये थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा और फोर्थ वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बताना है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया गया, बेस दिया है। तो बेस क्या काम करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ से पकड़ेगा, यहाँ से पकड़ेगा, तो इनोलेट बनाएगा। तो इनोलेट कैसा बन रहा है, इनोलेट बन रहा है जेड इनोलेट ना। तो जेड इनोलेट बन रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है और फिर H है और फिर क्या है, CH है और डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और फिर ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा और फिर ये इस टाइप का हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा। तो फिर जब इसका वर्कअप करेंगे तो जाहिर सी बात है ये OH में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो O है, C डबल बॉन्ड O N और बाकी जैसे जैसे ग्रुप हैं लगे हुए लगा देंगे। यहाँ पे देखिए बेंजाइल ग्रुप था तो बेंजाइल ग्रुप लगा देंगे, बेंजाइल ग्रुप। और फिर यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और फिर ये जैसे है वैसे उतार देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसा है, OH है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। और फिर ये क्या किया है, देखिए ये कैसा है, एबव द प्लेन है, तो ये क्या करेगा, बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे CH
डबल बॉन्ड CH2 और बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन है ही। तो फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दिया है ग्रप्स जनरेशन जो है कि फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट। तो ये क्या काम करता है, ये बॉन्ड को क्लिक करके इन दोनों को जोड़ देता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगा, C डबल बॉन्ड O है और बाकी ये सब ग्रुप जो लगा हुआ है यहाँ पे इसको लगा दिया गया है, और फिर बाकी जैसे है वैसे लिख देंगे यहाँ पे। और फिर इसके बाद है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और ये H हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक तो यहाँ पे कायरल सेंटर है और एक कायरल सेंटर यहाँ पे है। और फिर देखिए तो यहाँ पे क्या है, LiBH4 है। LiBH4 से जब इसको रिएक्शन करेंगे तो क्या करेगा, इसको जो ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, ये इतना पूरा ग्रुप जो लगा हुआ है, इसको रिड्यूस करके किस में कर देगा, CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको CH2OH में कन्वर्ट कर देंगे, CH2OH में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पे है हाइड्रोजन है, और फिर यहाँ पे क्या है, OH है, और फिर ये CH2OH है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसका क्या किया जाएगा, यहाँ पे कायरल सेंटर है और यहाँ पे कायरल सेंटर है, तो इन दोनों के क्या करना है, स्टीरियो निकालना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो इनोलेट बन रहा था, कैसा बन रहा था, जेड इनोलेट बन रहा था। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे कायरलिटी होगी कैसा होगा, वो एक दूसरे के सीस होंगे। तो जो ये OH होगा और ये जो ग्रुप है वो एक दूसरे के सीस रहेंगे। तो इससे जो है कि क्या करना है, हम लोग को कायरलिटी निकालनी है। तो जाहिर सी बात है, देखिए जो ये OH होगा और ये जो ग्रुप होगा ये कैसा होगा, बिलो द प्लेन होगा, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, एबव द प्लेन है। तो उसके बाद जो है कि इसको अगर नॉमेनक्लेचर अगर निकालेंगे तो वो अपना फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। इसमें हम लोग को बताना है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे इसको बना लेते हैं, TS है और नाइट्रोजन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और सेम चीज़ यहाँ पे है, पर यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, कार्बोनिल। तो यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। तो ये हो जाएगा TS एन, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे कार्बोनिल हो जाएगा, और फिर ये इस टाइप का। तो इस टाइप का देखना है कहाँ पे है, तो इस टाइप का अपने पास आप करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो इस क्वेश्चन बताना है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मैक्सिमम जितने रिएजेंट का आप क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको यही मिलेगा कि मेजर प्रोडक्ट। तो चाहे नेम रिएक्शन का हो उसमें भी वही सेम ही रहेगा। तो मैक्सिमम जो रिएजेंट और नेम रिएक्शन की बात किया जाए तो देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन ही आता है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है कि एक्यूरेसी आएगी। हाँ, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, पैलेडियम है। तो पैलेडियम क्या करेगा, इसके साथ बाइंड कर लेगा। यहाँ ये लोन पेयर इसका है, ये लोन पेयर क्या करेगा यहाँ पे, और ये क्या करेगा, पैलेडियम से बाइंड हो जाएगा। जब ये पैलेडियम से बाइंड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा, पैलेडियम हो जाएगा, और यहाँ पे PH ग्रुप लगा हुआ है। और फिर ये क्या काम करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये पैलेडियम कहाँ होगा, यहाँ पे है। तो ये पैलेडियम, फिर इसके बाद ऑक्सीजन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड PH है, यहाँ से जुड़ गया है अपना बेंजीन रिंग, है ना, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड PH है, और यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 बेंजीन रिंग लगा दिए। फिर इसके बाद यहाँ के देखिए, यहाँ पे क्या किया है, स्टीरियो मेंशन किया है। ज़ाहिर से बता, ये क्या है, बिलो द प्लेन है, तो ये कहाँ से अटैक करेगा, एबव द प्लेन से अटैक करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा।
हाँ, तो इसमें हम लोग को फिर से बताना है मेजर प्रोडक्ट। ये ग्रप्स कैटलिस्ट से क्वेश्चन है। तो ग्रप्स कैटलिस्ट क्या काम करता है? दो एल्किन बॉन्ड जैसे है, ये मान के चलिए ये है और ये कुछ इस टाइप का है ना। तो इसको क्या करता है, ऐसे करके जोड़ देता है। तो यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, फिर ये इस टाइप का ये, और यहाँ पे एक एल्किन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके का होता है ग्रप्स कैटलिस्ट का। अगर शॉर्टकट में समझे तो ऐसे ही होता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। अगर शॉर्टकट तरीके से भी चले तो यहाँ से क्या करेंगे इसको, और यहाँ से इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पर इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म से कैसे जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ से ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड है ना। और ये तो ग्रप्स कैटलिस्ट कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। ये कुछ इस टाइप का जो है कि 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करेगा। तो फिर ये बन जाएगा, बाकी जैसे है वैसे उतारना है। फिर यहाँ पे RU है ना, इस टाइप का है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा। जब इसको करेंगे तो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ CH2 है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा RU है ना, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। जब नेक्स्ट स्टेप से यहाँ से जो था, ये क्या किए थे, RU था, और बाकी ये इधर से लगा हुआ था। तो इसको क्या किया गया था, यहाँ से इस तरीके से ब्रेक कर दिया गया था। तो ये इस टाइप का देखने को मिलेगा। फिर जो है कि फिर 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो फिर ये बन जाएगा यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और ये रुथेनियम। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और ये है, और फिर जैसे है वैसे जस्ट इसको क्या करना है, उतार देना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे स्टेप किए थे इस वाले में, सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ से क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे इसको रोटेट करना है, और इसको यहाँ पे बॉन्ड का मूवमेंट है बस। और फिर बन जाएगा ऑक्सीजन है, ये 5 मेंबर रिंग यहाँ पे, और फिर यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हुआ है, रुथेनियम है, और फिर ऑक्सीजन है, और फिर ये है। सेम चीज़ जो है कि यहाँ से भी करेंगे, इसको करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस टाइप का, जो है कि हम लोग को अपना प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का प्रोडक्ट कहाँ पे है, अपना प्रोडक्ट नंबर 4th में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। ग्रप्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट से क्वेश्चन था। ये भी एक रिएजेंट होता है जो कि एल्किन बॉन्ड को क्या करता है, क्लीव करके फिर एक नए नए जो है कि एक दूसरे एल्किन को फिर से जोड़ देता है। तो इसमें बताना है द करेक्ट सीक्वेंस रिएजेंट टू इफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से देखा जाए तो कार्बोनिल सेंटर है, और यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन का इंसर्शन किया गया है उसके अंदर, फिर उसके बाद इसका रिडक्शन किया गया है। तो देखिए डाइबल H है, तो क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। जब रिड्यूस कर देगा तो ये जो है कि बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन है, ये नहीं होगा। और बात कर लिया जाए इसका, पहले बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन कराया है, तो ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा, मोर सबस्टिट्यूटेड सेंटर की तरफ आएगा। फिर क्या किया गया है, हाइड्रोलिसिस किया गया है, फिर डाइबल H दे दिया गया है। जब डाइबल H दे दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर LDA देंगे या MEI देंगे तो कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसका मतलब कि थर्ड वाला भी नहीं होगा और सेकेंड वाला भी नहीं होगा। अगर LDA या MEI देंगे तो क्या करेगा, ये ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे MEI आके जुड़ जाएगा। फिर डाइबल H आएगा तो क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा CH2OH में। फिर CH3OH का कोई इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब ये OH में चला जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है बेयर विलेजर जो ऑक्सीडेशन होगा वो नहीं होगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे है, पहले वेयर विलेजर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऑक्सीजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। और फिर इसके बाद क्या करना है, H+ देना है। तो H+ देंगे तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे है कुछ इस टाइप का ना, तो इस टाइप का है। और फिर CH2 है, C डबल बॉन्ड O, ये OH हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। फिर इसके बाद क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, इस वाले सेंटर पे अटैक करेगा और यहाँ से, और इसको क्या कर देगा, यहाँ पे है ना H+H2SO4, तो इसको H+ का सोर्स मिलेगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो एक जो है कि 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से है, एक से CH2 है, एक से CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O है और फिर 6 से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस तरीके का है। फिर LDA आएगा तो जहर सी बात है, यहाँ पे क्या करेगा, LDA बेस से निगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट करेगा। फिर निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस MEI से रिएक्ट करके यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा देगा। तो यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा देते हैं। तो मेथिल ग्रुप यहाँ पे लगा देते हैं तो मेथिल ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे। अब जो है कि डाइबल H है तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। तो इसको रिड्यूस करके किस में कर देगा, OH में कर देगा कार्बोनिल सेंटर को। तो ये हो जाएगा CHOH हो जाएगा। और यहाँ से ऑक्सीजन है और यहाँ पे मेथिल ग्रुप है ना। और फिर देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, ये डाउन है, ये डाउन है। तो ये इनका और इनका क्या होगा, वो सेम फॉर्म में रहेंगे। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। इसमें बताना है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए रिएजेंट में ही आता है मैक्सिमम, कि करेक्ट सीक्वेंस बताने के लिए रिएजेंट का। तो देखिए इसमें दिया है 2,2-डाईमेथॉक्सी प्रोपेन, PTHC है। फिर डेस्मार्टिन है, ये क्या काम करता है, ऑक्सीडाइज करता है। TrCl है, ET3N है, ये क्या काम करता है, जो प्राइमरी एल्कोहल होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो इसमें देखना है कि क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे अपना रिएक्टेंट दिया हुआ है, रिएक्टेंट से अपना प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट में क्या किया है, इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। और फिर इस वाले OH को क्या किया गया है, ऑक्सीडाइज किया गया है। इसको क्या किया गया है, इसको भी एक तरीके से प्रोटेक्शन ही किया गया है। तो देखिए 2,2-डाईमेथॉक्सी प्रोपेन रहेगा तो जो सिन एल्कोहल होता है क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। मान के चलिए ये वाला प्रोटेक्ट हो गया, ये वाला स्टेप हो गया। फिर डेस्मार्टिन पर आयोडीन आएगा तो क्या करेगा, ये देखिए इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इसका मतलब कि फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड वाले ऑप्शन में देखते हैं, TrCl है, ET3N है। तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे क्या करेगा, TR आके जुड़ जाएगा जैसे यहाँ पे है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप सही है। फिर क्या है, 2,2-डाईमेथॉक्सी प्रोपेन, तो इसका मतलब कि इस वाले एल्कोहल को क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया है। तो इसका मतलब कि ये वाला भी स्टेप सही है। फिर डेस्मार्टिन पर आयोडीन, तो इसका मतलब कि फिर क्या किया है, इस वाले एल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया गया है। तो ये वाले ये जो ये वाला है एल्कोहल, इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इसका मतलब कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, क्योंकि थर्ड वाला तो नहीं होगा ना। क्योंकि देखिए TrCl ET3N है तो इसको, इस वाले को तो मान के चलिए प्रोटेक्ट कर लिया, पर डेस्मार्टिन जब आएगा तो ये इस OH को भी जो है कि क्या कर सकता है, इस वाले OH को भी जो यहाँ पे है, इस वाले OH को भी वो क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। बट यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन में दिया है। और डेस्मार्टिन पर आयोडीन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कर देगा सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो, सेकंड वाला हो जाएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला।
इसमें बताना है द मेजर प्रोडक्ट बी एंड सी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। MCPBA है। MCPBA क्या काम करता है पता होना चाहिए। इपॉक्सीडेशन जो है कि काम करता है, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करता है। ये कैसा है, MEON है और MEOH HCl है। इसका मतलब कि एसिडिक मीडियम है और ये कैसा है, बेसिक मीडियम है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कैसा है, नेकेड न्यूक्लियोफाइल है ना, MEO माइनस है। ये कैसा है, नेकेड न्यूक्लियोफाइल है। तो नेकेड न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो SN2 देता है रिएक्शन। तो ये जाहिर सी बात है, जब SN2 रिएक्शन देगा तो ये कहाँ से को अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। तो ये कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और इसको तोड़ देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा OMe हो जाएगा और ये हो जाएगा OH। अगर एसिडिक मीडियम की बात कर लिया जाए तो एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, ये इपॉक्साइड रिंग जो बना है इसको ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है H+ दे के। तो ये जो इसमें जो होता है रिंग का ओपनिंग, ये क्या करता है, मोर हिंडर्ड साइड से होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OMe हो जाएगा। तो इस तरीके का देखा जाए तो ये कैसा है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, B है, और ये वाला कौन सा प्रोडक्ट है, C है। तो ऐसा देखना है कि B में जो है कि OMe इधर है, B में OMe इधर है और C में OMe इधर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th वाला। इस वाले में हम लोग को बताना है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पे एक अपना जो है कि एल्कीन दिया हुआ है। तो इस एल्कीन में क्या किया गया है, आयोडीनेशन किया गया है। SiMe3 है, I2 के साथ इसका रिएक्शन किया गया है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग I2 के साथ बहुत सारे रिएक्शन देख चुके हैं। तो यहाँ पे I के साथ क्या होता है, 3 मेंबर रिंग बनाता है और फिर इस तरीके का होता है। अगर इसको सही से अगर लिखा जाए तो ये क्या होगा, pH क्या है, एबव द प्लेन है, और SiMe3 क्या है, बिलो द प्लेन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या है, बिलो द प्लेन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा है, एबव द प्लेन है। अगर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, I- क्या होगा, निकला होगा, I- क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या है, SiMe3 है, और फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है, और यहाँ पे क्या है, आयोडीन है और ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, पीएच है ना। फिर इसके बाद क्या करना है कि सीन एलिमिनेशन होता है आयोडीन का और SiMe3 का, क्योंकि SiMe3 के पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। बट उसके लिए क्राइटेरिया है कि एक दूसरे के सीन होने चाहिए। तो ये अभी एक दूसरे के सीन नहीं है, तो इसको हम लोग को एक दूसरे के सीन बनाना पड़ेगा। जब सीन बनाना पड़ेगा तो क्या है, बैक है, तो इसको थोड़ा सा इधर करेंगे और इसको इधर और इसको इधर, तो ये बन जाएगा कुछ, ये हो जाएगा SiMe3, और यहाँ पे है I है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे पीएच है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सीन एलिमिनेशन आसानी से हो सकता है। जब सीन एलिमिनेशन आसानी से हो जाएगा तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आयोडीन है, आयोडीन की साइड में हाइड्रोजन है, और इधर क्या है, पीएच है, और ये H है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कैसे हैं, एक दूसरे के ट्रांस में है ना। तो इसमें हम लोग को क्या बताना था, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी में ट्रांस है। ये कैसा है, सीस है, तो ये हो नहीं सकता है, और ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। इस वाले क्वेश्चन में बताना है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें BO3SNH है या IBN है। इसका जो मेन काम होता है क्या होता है, फ्री रेडिकल को जनरेट करना होता है। तो इसमें भी क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बनेगा, और फिर यहाँ से क्या है, COOMe है। तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें C डबल बॉन्ड O, एक रेडिकल यहाँ पे, और फिर इसके बाद यहाँ पे और एक रेडिकल यहाँ पे, और एक यहाँ पे COOMa। ये वाला जो रेडिकल है ये क्या है, मोर स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल सेंटर है, तो उसको क्या करेगा, स्टेबिलिटी देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये
एक तरीके से कहा जाए तो रिंग का इलोंगेशन हुआ है, और ये हो जाएगा COOMe, और यहाँ पे एक रेडिकल है। तो यहाँ से BU3SNH आता है, जैसे कि BU3 है और क्या है SN है और यहाँ पे H है। तो यहाँ से क्या होता है, होमोलिटिकली होके H रेडिकल बनता है और BU3SN रेडिकल बनता है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो आयोडीन निकला था ये BU3SNI जो ये ले लेता है और यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट करता है। तो यहाँ पे जो रेडिकल बना है ये इस H रेडिकल को लेके क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरीके का जो मेन प्रोडक्ट बनेगा हम लोग को इस वाले रिएक्टेंट से, और ये वाला रिएजेंट जब रहेगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। तो इसमें क्या दिया है, बेस दिया है और ClCOOET दिया है और Et3N और हीट दिया है। ठीक है, तो बेस है, तो बेस क्या काम करेगा, H+ को लेगा। तो एक है कि यहाँ से H+ को ले सकता है क्योंकि यही एसिडिक है, और दूसरा कहाँ से, कार्बोनिल सेंटर से यहाँ पे है ना, ये तो एसिडिक है नहीं। तो यहाँ वाला जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, मतलब कि यहाँ से जब H+ बन जाएगा तो ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, तो इसका मतलब कि H+ जो निकलेगा वो इसी जगह से निकलेगा, ये वाला नहीं निकलेगा और ना ही यहाँ से निकलेगा। ठीक, तो आप जो है कि अगर यहाँ से भी देख लें तो आंसर सीधे आप लगा सकते थे, मतलब कि इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आता है फ्यूचर में तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाएगा, ClCOOET है, मतलब COOET इसी जगह अटैक करेगा। तो इसको मैकेनिज्म को देखते हैं। ये मैकेनिज्म यहाँ पे है, बेंजीन है और ये भी 6 मेंबर रिंग बना हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये है डबल बॉन्ड O। फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O है, OET है और यहाँ पे है Cl। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा और फिर इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा, इस तरीके से होगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे COOET हो जाएगा और फिर यहाँ पे है डबल बॉन्ड O। ठीक, अब आती है दूसरी बात। यहाँ पे फिर से बेस दिया है, फिर से बेस आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को लेके नेगेटिव चार्ज बना देगा। तो फिर उसके बाद दिया है क्या, एक अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, डबल बॉन्ड O है, Me है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इस तरीके का फिर से एक अलग इनोलेट बन जाएगा। यहाँ पे जैसे है COOET, वो तो अपने जगह पे है, इसके साथ कुछ हो नहीं रहा है, जहाँ पे हो रहा है उसी के साथ हम लोग चेंज करते जाएंगे। एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन, 1 2 3 हो गया और ये 4, यहाँ पे O- है और ये। ठीक है, कुछ नहीं किए, जस्ट जैसे जैसे हो रहा है उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, H+ देखिए इसको कीटोन में चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा ये तो बेंजीन अपने जगह पे सही है और ये COOET के साथ कुछ हो नहीं रहा है। और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ये फिर से क्या हो जाएगा, टाटोमराइज करके कीटोन में चला जाएगा जब OH बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से इनोलेट बनेगा, पर इस बार जो इनोलेट बनेगा, मतलब कि बेस है Et3N बेस है ना यहाँ पे, तो फिर से इनोलेट बनेगा, पर वो इनोलेट जो बनेगा वो COOET है यहाँ पे, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कहने का मतलब कि उस बार जो था यहाँ पे नेगेटिव, अगर ये जो है अटैक करता तो इस सेंटर से अटैक करता, तो इस बार क्या है यहाँ पे बनेगा। तो ये क्या होगा, ये इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, फिर इसको कर देगा, फिर H+ दे देंगे तो ये OH बन जाएगा। ठीक है, तो H+ भी थमा देते हैं।
इसको यहाँ पे हो जाएगा बेंज, ये है बेंजीन तो बन ही गया है, COOH है ये। और फिर देखा जाए तो कितने मेंबर रिंग बना है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनाएंगे, क्योंकि 6 मेंबर रिंग बन रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन सेंटर अटैक किया है, उसके बगल में कार्बोनिल सेंटर था, यहाँ पे क्या है OH है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, H2O को लॉस करा देंगे। जब H2O को लॉस होगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा इस तरीके का बन जाएगा। तो इस तरीके का देखना है कि अपना प्रोडक्ट में कहीं दिया है कि नहीं। ठीक है, तो COOH है और ये है, तो इस तरीके का ऑप्शन अपना थर्ड वाला दिया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि आप जो है कि H+ को कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे ना, क्योंकि ये रेजोनेंस में स्टेबलाइज होगा, ये वाला तो स्टेबलाइज होगा नहीं, तो इसलिए ये नहीं होगा ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में है OTS है। ठीक है, इसको बना लेते हैं। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम जो है कि आता है तो इस तरीके का प्रॉब्लम को क्या करिए, सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा जो है कि प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी एक्यूरेसी बनेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है, जितनी ज़्यादा जो है कि आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो है कि आप एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे। क्योंकि लगता है कि सब जो है कि ईजी है, पर क्या होता है कि जब पेपर में जाते हैं तो फिर उसके बाद हवा निकल जाती है। क्योंकि पेपर में तो समझ में आता है कि यही होगा यही होगा, जब पेपर से बाहर आते हैं निकल के तो फिर समझ में आता है कि यार ये मिस्टेक कर दिए। तो ऐसे मिस्टेक ना हो, तो उसके लिए यही मैं बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा जो है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन को लगा के कॉन्सेप्ट को अपने डेवलप करिए, तो अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। तो NaH बेस है, ज़ाहिर सी बात है इस H+ को उठा लेगा, तो ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और OTS क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ पे लिविंग ग्रुप था इसलिए, और कोई चार्ज नहीं आ रहा है इसलिए जो है कि यहाँ से निकला हुआ है। ये 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे OH है, और क्या है यहाँ पे एक कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे ठीक है इस तरीके का बनेगा। और यहाँ पे क्या था, मेथिल अप था, तो जाहिर सी बात है जो आने वाला ग्रुप होगा कहाँ से आएगा, बिलो द प्लेन से आएगा, तो इसलिए इस बिलो द प्लेन होगा, मतलब कि ये दूसरा ग्रुप बिलो द प्लेन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, तो इसमें आगे पूछा है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, बर्च रिएजेंट दे दिया है, फिर हाइड्रोजनेशन दिया गया है, फिर BH3THF है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन किया गया है। तो जब क्या होगा, बर्च रिडक्शन किया जाता है तो बेंजीन का, तो इसमें क्या होता है, जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, हाँ, मतलब जो मोर अनसैचुरेट, मोर जो है कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, उधर साइड में डबल बॉन्ड बनता है। तो जैसे कि एक बनने की पॉसिबिलिटी थी तो एक तो बन गया। और फिर उसके बाद है H2, जो हाइड्रोजनेशन होगा, सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप कर लिए हैं। तो जो ये विल्किंसन कैटलिस्ट है ये लेस हिंडर्ड साइड से आता है, तो ज़ाहिर सी बात है ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, किधर वाले से, इस वाले को रिड्यूस करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे दे देगा, डबल बॉन्ड को क्या कर देगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, और ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा। इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है सेलेक्टिव रिएक्शन, इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड थे, इसके पास पॉसिबिलिटी है कि 2 डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने की, पर ये कर रहा है सिर्फ एक को। क्यों, क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड है ये वाला। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं, मतलब कि जो एक्लेस सब्स्टिट्यूटेड जो होते हैं उसको ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद है BH3THF, तो ये तो हम जानते हैं कि क्या करता है, सीन एडिशन करता है। तो सीन एडिशन करेगा तो क्या होगा, अगर मान के चलिए ये मिथिल ग्रुप को एभाव रख दिए दोनों, तो
OH क्या आएगा, यहाँ पे बिलो आएगा, तो हाइड्रोजन भी क्या आएगा, बिलो आएगा, है ना। तो इसीलिए तो इसको बोला जाता है कि ये सीन एडिशन है। तो इस तरीके का हम लोग को देखना है कि कहाँ पे ऑप्शन है। तो इस तरीके का ऑप्शन अपना थर्ड में है, क्योंकि मेथिल ग्रुप दोनों अप हैं, जाहिर सी बात है, तब यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा होगा, बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। इस क्वेश्चन में बताना है द मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो पहले जो है कि आपको पता होना चाहिए कि ये MnO2 का क्या वर्क होता है। MnO2 किसको जो है कि ऑक्सीडाइज करता है, एलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, तो इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में, और बाकी जैसे के जैसे हैं वो सब वैसे रह जाएंगे। फिर इसके बाद है H है, O 3 कार्बन है, फिर OH है। ये क्या करेगा, कार्बोनिल सेंटर को प्रोटेक्ट कर लेगा, तो इसको क्या कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 कार्बन जोड़ देंगे, और बाकी जैसे हैं वैसे लिख देंगे। अब क्या है, PCC है, PCC जार सी बात है, इसी को ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसको क्या कर देगा, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। जब उसको एल्डिहाइड में चेंज कर देगा तो उसको एल्डिहाइड लिख लिया जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा H, और ये डबल बॉन्ड है, और इसके साथ तो कुछ हुआ नहीं है, ये जैसे है वैसे ही है। ठीक है, तो इस तरीके का हम लोग को देखना है कि ऑप्शन कौन सा है। तो इस तरीके का ऑप्शन अगर देखा जाए तो कितना मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर है, और इसको क्या किया है, CHO में किया है, 6 मेंबर रिंग है, और ये तो नहीं होगा, ना ही ये होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड वाला। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया था, ये इसको जो है कि MnO2 से क्या किया था, एल्डिहाइड कन्वर्ट कर दिया था, फिर इसका प्रोटेक्शन किया था, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि एलाइलिक एल्कोहल को वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो ये क्या है, इसको अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आए साइक्लोहेक्सेन का, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप इसको चेयर फॉर्म में जो है कि ड्रा करके किया करिए, क्योंकि चेयर फॉर्म से ही सही बताए तो अच्छा आंसर आता है, और कन्फ्यूजन भी नहीं रहता है एम। ठीक है, इस तरीके का होगा। तो PH MgBr है, और क्या है, CuBr है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गिलमैन रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या देता है, 1,4 एडिशन देता है, तो यहाँ से PH माइनस क्या होगा, अटैक करेगा इसके ऊपर, और ये यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे, तो ये बन जाएगा Me, और ये हो जाएगा PH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और O माइनस है। इसका वर्कअप कर देंगे तो यहाँ पे चला जाएगा, इसको बना दे रहे हैं, अगर वर्कअप कर देंगे तो OH जो है कि यहाँ पे एबव द प्लेन चला जाएगा, और ये बिलो द प्लेन है ना, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और ये वाला क्या है, एबव द प्लेन है, तो एबव द प्लेन रहेगा। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि ये जो पोजीशन होगा ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, क्योंकि अगर एक्सियल पोजीशन पे चला जाएगा यहाँ पे, तो 1,3 डाइएक्सियल क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, एक तरीके से रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा। तो और फिर इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है ये ट्रांस बनता है। ट्रांस करने का मतलब कि ये जो अगर ये बिलो से आएगा तो ये OH कहाँ चला जाएगा, एबव चला जाएगा। ठीक है, माइनर में जो है कि अगर माइनर प्रोडक्ट की बात किया जाए तो माइनर प्रोडक्ट में OH क्या होता है, बिलो होता है, और ये भी बिलो होता है, पर ये माइनर होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर इस टाइप का कहाँ पे है, जो PH और OH जो है कि एक दूसरे के ट्रांस है, PH और OH एक दूसरे के ट्रांस है, फर्स्ट वाले में है, यहाँ पे भी ट्रांस है, पर ये क्या किया है, इसको एक्सियली कर दिया है, तो ये नहीं होगा। ये दोनों तो सी से हैं, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला।
इसमें हम लोग को बताना है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये है DHQD PHAL, ये इतना बड़ा रिएजेंट दे दिया है। तो इसका जो मेन काम होता है, क्या करना होता है, डायल बनाना होता है। तो डायल जब कहाँ पर बनाएगा, ये डायल जो है कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंटर दिया है एल्कीन का, एक ये है और एक ये है। तो इसमें देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है यही है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर वही है। और ये जो डायोल बनाता है वो कैसा बनाता है, सीस बनाता है। कैसा बनाता है, सीस। तो यहाँ पे ये क्या किया है, ट्रांस किया है, यहाँ पे सीस किया है। बट ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन क्या था, डिफिशियंट था, उसके ऊपर अटैक किया है। बट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। इसमें बताना है द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट कैन अफेक्ट द कन्वर्जन। जैसे कि यहाँ पे है साइक्लोहेक्सिन है, मेथिल ग्रुप है। तो इसमें क्या है कि पहले OSO4 क्या करता है, डायोल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ से OSO4 का डायोल का फॉर्मेशन करेगा, तो OSO4 वाला तो नहीं होगा। MCPBA क्या करेगा, इसको इपॉक्साइड में कन्वर्ट करेगा। तो इपॉक्साइड करेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो OH क्या है, एबव द प्लेन है। तो कोशिश करते हैं हम लोग OH को, क्या जो इपॉक्साइड रखते हैं वो क्या रखते हैं, एबव द प्लेन रखते हैं। अब फिर जो है कि अगर LiLH4 की बात किया जाए, तो ये H- देगा कहाँ से, इस साइड से। ठीक है, अगर BF3OE2 और NaBH3CN रहता, तो उसमें क्या होता कि ये BF3 इसके साथ क्या हो जाता, कोऑर्डिनेट कर लेता। जब ये कोऑर्डिनेट कर लेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसमें जो है कि पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। तो यहाँ से अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। इसलिए जो इसमें H- आएगा वो इस सेंटर पे आएगा। तो ज़ाहिर सी बात है, ये एबव द प्लेन है तो वो कहाँ से आएगा, बिलो द प्लेन से आएगा। तो Me कहाँ चला जाएगा, एबव द प्लेन चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन हो जाएगा। और फिर OH कहाँ पे है, एबव द प्लेन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगर जो है कि H- यहाँ पे आता तो LiLH4 की बात करते हैं, LiLH4 की, तो ये बन जाता, यहाँ पे है Me है, ये तो Me बैक में ही रहता, और यहाँ पे बन जाता OH, और यहाँ पे बन जाता H। ठीक है, तो यहाँ पे C2 हो जाता। इस तरीके का अपना प्रोडक्ट देखते जब कब, जब LiLH4 होता तब। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में बताना है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। LDA है, फिर PHNTF2 है, और फिर ये जो है कि पैलेडियम पे PH34 है, और एक एल्कीन दिया हुआ है। तो LDA आएगा तो कहाँ से जो है कि H+ को लेगा, क्योंकि वो बेस है, बेस का काम ही है H+ को लेना। तो यहाँ से अगर H+ को लेगा तो निगेटिव चार्ज बनाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो ये वाला निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। ठीक है, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर क्या करेगा ये यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे, और PHNTF है तो यहाँ पे आके TF जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे OTF हो जाएगा, और यहाँ पे है Me। पैलेडियम है, ये क्या करेगा, ट्रांसमेटलेशन करेगा, PPH3 का 4। तो यहाँ पे हो जाएगा पैलेडियम हो जाएगा, और OTFMe। हाँ, तो फिर इसके बाद है Me3Si, और ये ट्रांस मैनर में दिया है, सिस मैनर में नहीं दिया है। तो जिस मैनर में वो दिया रहता है उसी फॉर्म में वो रिएक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे ट्रांस है तो वो ट्रांस फॉर्म में ही रिएक्ट करेगा पैलेडियम। तो क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक कर देगा इसको, और ये क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या है,
ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं था, डबल बॉन्ड कहाँ था, यहाँ पे, तो इसको डबल बॉन्ड को यहाँ पे कर देंगे और फिर ये हो जाएगा। और ये कैसा है, ट्रांस है, तो इसको ट्रांस बनाएंगे SiMe3 और फिर यहाँ पे है Me, ठीक है। तो इस तरीके का अपना ऑप्शन देखना है कि कहाँ पे है, क्योंकि यही हम लोग का प्रोडक्ट आया है। तो SiMe3 कैसा है, ट्रांस है, पर ये जो डबल बॉन्ड दे दिया है यहाँ पे दिया है, तो इस तरीके का है नहीं, तो थर्ड वाला नहीं होगा। और ये सिस दिया है और यहाँ पे भी क्या है, इस तरीके का दिया है, सिस दिया है और यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला हो जाएगा। इसमें बताना है द मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। जो NaBH OAC का थ्राइस है, ये क्या काम करेगा, इसके साथ B OAC का ट्वाइस बन जाएगा और क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन। तो जाहिर सी बात है ये बिलो द प्लेन है, तो हाइड्रोजन भी कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन से जाएगा। तो OH जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, एबव द प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो बी वाला जो हो सकता है ये होगा। और AT3B जो NaBH4 होता है, इसमें क्या होता है कि जिस साइड से OH होता है उसी साइड में OH आता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा कि ए में क्या है, OH दोनों क्या है, सेम साइड से हैं। NaBH OAC के थ्राइस में क्या है, ये जिस साइड से क्या होता है H माइनस, मतलब कि ये जिस साइड से होता है उस साइड से H माइनस अटैक करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा। इसमें हम लोग को बताना है द मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसको बना लेते हैं अपना चेयर फॉर्म में कि इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री पूछा है ना, तो स्टीरियो केमिस्ट्री बताने में क्या होगा, इजी रहेगा। ऊपर मेथिल ग्रुप है और फिर यहाँ पे है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ पे बर्च रिडक्शन जो है कि आया है, लिथियम है, लिथियम लिक्विड NH3 है, लिथियम लिक्विड NH3। ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब प्रोवाइड करेगा तो ये बन जाएगा, यहाँ पे Me हो जाएगा और फिर जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से मान के चलिए H माइनस आया तो यहाँ पे जाएगा और ये इसको कर देगा और ये यहाँ पे, और लिथियम यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा O माइनस Li प्लस और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ गया है। तो अब उसके बाद ETI है, यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये क्या करेगा, ETI के ऊपर अटैक करके इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो जाहिर सी बात है ये ETI क्या होगा, ऊपर से तो आएगा नहीं, है ना। क्या होगा, ऊपर से नहीं आएगा, कहाँ से आएगा, ये नीचे से आएगा, क्योंकि ऊपर में Me ग्रुप है। तो ये हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा, ET हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा Me, ये Me और ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो यही देखना है कि कहाँ पे जो है कि ये Me और हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे के ट्रांस है। और यहाँ पे जो मिथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप है, बना ही लेते हैं। ये यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मेथिल ग्रुप है और यहाँ पे है मेथिल ग्रुप जो है कि एबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन क्या है, ET है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। तो इस तरीके का ऑप्शन हम लोग को देखना है। तो इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे Me और H कैसे हैं, C से, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे भी Me और H कैसे हैं, C से। यहाँ पे Me और H क्या है, ट्रांस है, बट इसमें ET क्या किया है, अबव द प्लेन किया है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसमें बताना है द रिएक्शन ऑफ द गिवन कंपाउंड विथ MEI। यहाँ पे नाइट्रोजन है, MEI के साथ रिएक्ट कराना है।
ये बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर लोन पेयर है तो ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। तो यार से बात ये लोन पेयर जो है कि अवेलेबल नहीं रहेगा और डोनेशन के लिए। इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड है। तो इसलिए यही लोन पेयर क्या करेगा, MEI के साथ क्या करेगा, अटैक करेगा और बाहर कर देगा। तो इसमें ये तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सेकेंड वाला हो जाएगा। इसमें बताना है अमंग द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो इसमें क्या है कि कीमो सेलेक्टिविटी पूछा है, तो LiBH4 क्या करेगा, LiBH4 COOH को रिड्यूस करता है, इसको तो करेगा नहीं, तो कीमो सेलेक्टिविटी हुई। Ag2CO3 है, सिलाइट है, तो ये क्या करता है, एलाइलिक एल्कोहल को क्या करता है, जो है कि ऑक्सीडाइज करता है, इसको रिड्यूस नहीं करेगा, तो कीमो सेलेक्टिविटी हुई। मतलब कि A और B क्या है, कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन है। H2 है, तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, तो इसमें कीमो सेलेक्टिविटी की बात नहीं होती। और I2 है, आयोडोनेशन होगा, तो यहाँ पे ये होगा और कहीं नहीं है डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब कि जो A और B है वही कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन है और कोई रिएक्शन नहीं है। इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है द मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे PH है और ट्रिपल बॉन्ड है, इससे लगा हुआ है Me। NaIO4 है, अगर इसको लिखा जाए तो Na+ होगा और IO4 निगेटिव होगा, तो ये O निगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज अटैक करेगा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा PH, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, Me, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, आयोडीन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। पर जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड टूट के यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आएगा और फिर ये यहाँ पे जाएगा और ये, तो ये बन जाएगा PH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O और Me। तो इस तरीके का अपना प्रोडक्ट बनेगा जब हम लोग का रिएक्टेंट ये होगा और रिएजेंट ये होगा। तो इसमें इस तरीके का ऑप्शन है अपने 4 में, है ना, और बाकी कहीं तो है नहीं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, गिलमैन रिएजेंट है। तो इसमें ये कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है ना, कॉपर कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। तो ये क्या करेगा, 1,4 अटैक करता है। तो यहाँ पे है Me है, OAC है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ से क्या आएगा, Me- न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये बाहर चला जाएगा। तो अब ये प्रॉब्लम आता है कि ये जो Me आएगा वो कहाँ से आएगा, एभव आएगा कि बिलो आएगा। तो इन दोनों में से देख लीजिए कि कौन सा बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप तो ये है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर बिलो में बल्की ग्रुप है तो आने वाला ग्रुप कहाँ से आएगा, एबव द प्लेन से आएगा। तो इसलिए Me कहाँ से आएगा, एबव द प्लेन से आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd वाला। इसमें बताना है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। Si है, Me3 है और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, और फिर O है, कार्बन, डबल बॉन्ड है, CF3 है, ZnCl2 दिया है, तो लेविस एसिड है, तो ऑक्सीजन इससे क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, ऑक्सीजन को ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है की तरह में ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्योंकि जो निगेटिव चार्ज बनेगा ऑक्सीजन पे वो कैसा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए वो क्या आ रहा है, लिविंग ग्रुप की तरह निकल जा रहा है। तो फिर ये बन जाएगा यहाँ पे
ये और इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब फिर है अपने पास ये अलग रिएक्टेंट है। फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। तो इसको अगर बनाया जाए तो यहाँ पे ये तो सेम ही है, इसके साथ तो कुछ हो नहीं रहा है, जहाँ पे हो रहा है उसके साथ करेंगे हम लोग। और ये है ठीक। तो इस तरीके का होगा। तो जहाँ से बांड टूटा है, यहाँ से बांड टूटा है तो इसके ऊपर आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, SiMe3 इस तरीके से एक अलग से बांड बना हुआ है। तो SiMe3 अलग से बांड बनाया है। फिर SiMe3 क्या होगा, लिप कर जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बांड, और यहाँ पे ये तो सही है अपने जगह पे, और ये ठीक। तो इस तरीके का जो है कि अपना प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके का प्रोडक्ट जो है कि फोर्थ वाला है ना। हाँ, फोर्थ वाला है। इसमें हम लोग को बताना है द मेजर प्रोडक्ट A एंड B फार्म्ड इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या है, कायरल एक्सिलरी दिया है। तो इसका नेमिंग कर लेते हैं कि ये कैसा कायरल सेंटर है। नाइट्रोजन को 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, ये 3 और 4। तो ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब कि ये S है। ठीक है। तो यहाँ पे यही सब देखा जाए तो क्वेश्चन इसी से है कि जो यहाँ से हाइड्रोजन आया है, देखा जाए तो क्या है कि इसके ऊपर H- क्या किया है, इसके ऊपर अटैक किया है। तो ये H- कहाँ से आया है, इसमें एबव आया है, इसमें बिलो आया है, इसमें एबव आया है, और इसमें बिलो आया है। तो इसका मतलब कि हमें ये पता करना है कि ये जो H- है कहाँ से अटैक करेगा, है ना। तो ये जो है कि S है, ठीक है। S क्या करेगा, ये C फेस से अटैक करेगा। C फेस का मतलब होता है बिलो, बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। तो इसके क्या करेगा, इसके बिलो द प्लेन से आएगा। तो बिलो द प्लेन से जहाँ पे भी है हाइड्रोजन, उसको हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है। एक तो ये है और एक ये है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, PH होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन और OH हो जाएगा, और Cl Cl और Cl इस तरीके का होगा। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, इसके ऊपर NJP लग सकता है, तो ये क्लोरीन क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। तो ये हो जाएगा PH है, यहाँ पे हाइड्रोजन बैक साइड में है और एबव द प्लेन से आया है, और फिर यहाँ पे C है, 2 Cl ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोजन है, इसको प्लस चार्ज, इसको न्यूट्रलाइज करा देंगे। तो ये बन जाएगा फिर से PH, जो जैसे है वैसे लिख देंगे। यहाँ पे एबव द प्लेन ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन बैक साइड में था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दिया हुआ है NaOH और Na-N3। तो N3- क्या करेगा, इसके बैक साइड से अटैक करेगा। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो ज़ाहिर सी बात है ये SN2 टाइप का रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या होगा, ये PH है, ये है C, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे Cl। तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा O-, और यहाँ पे बैक साइड से कौन आया है, N3 आया है, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे आ गया, फिर ये बाहर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा PH और N3, और फिर है हाइड्रोजन है, C, डबल बॉन्ड O है, और Cl है। फिर बाद में क्या आएगा, NaOH से OH- इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये इस तरीके से Cl को बाहर कर देगा। तो ये हो जाएगा N3
और यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन है OOH। तो यही देखना है कि N3 क्या है, बी वाले में बिलो द प्लेन है और हाइड्रोजन एबव द प्लेन है। तो इसमें क्या किया है, N3 को एबव द प्लेन किया है, तो इसका मतलब कि ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि N3 क्या है, बिलो द प्लेन है और हाइड्रोजन एबव द प्लेन है। इसमें बताना है द मेजर प्रोडक्ट A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, एपॉक्सीडेशन किया गया है MCPBA, और यहाँ पे NBS मतलब कि पहले स्टेप में ब्रोमीनियम आयन आया है, ब्रोमिनेशन किया गया है, फिर NaOH के साथ रिएक्ट कराया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सब क्या है, बल्कि ग्रुप है। तो एपॉक्सीडेशन जब भी होगा तो क्या होगा, लेस हिंडर्ड साइड से होगा। तो ये क्या है, एबव द प्लेन है दोनों, तो ज़ाहिर सी बात है एपॉक्सीडेशन कहाँ से होगा, बिलो द प्लेन से होगा। तो बिलो द प्लेन वाले जो जो भी हैं उनको मार्क कर लीजिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड नहीं है, एक ही बात कर रहे हैं ना, और फोर्थ नहीं है, क्योंकि इसमें थर्ड और फोर्थ में क्या किया है, एबव द प्लेन अटैक कराया है। अब बात कर लेते हैं बी की, तो इसको बनाते हैं। इसमें भी जाहिर सी बात है जो ब्रोमिनेशन होगा कहाँ से होगा, बिलो द प्लेन से ही होगा पहले। तो जब NBS आएगा तो यहाँ से ब्रोमीन आयन आएगा यहाँ पे, तो ये इस तरीके का बन जाएगा, और ये बनेगा कहाँ, बिलो द प्लेन। सेम चीज़, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एबव द प्लेन में बल्कि ग्रुप लगे पड़े हैं, तो ये बिलो द प्लेन से आएगा। फिर उसके बाद क्या है, NaOH है, तो यहाँ से OH माइनस आएगा। OH माइनस क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो फिर ये बन जाएगा यहाँ पे है, और ये हो जाएगा Br, इसके ऊपर प्लस चार्ज था, प्लस चार्ज लिखे थे, अच्छा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा OH माइनस, ज़ाहिर सी बात है ये कहाँ से अब आएगा, एबव द प्लेन से आएगा। और फिर ये टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, और ये है मेथिल ग्रुप। फिर यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करके इसको बाहर कर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे और H टर्सरी ब्यूटिल और मेथिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, H+ को रिमूव कर देंगे, फिर उसके बाद बन जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये, और ये टर्सरी ब्यूटिल, और ये है मिथाइल। ठीक, तो बी प्रोडक्ट में देखा जाए तो जो एपॉक्सीडेशन हुआ है वो एबव द प्लेन से हुआ है। तो इसमें ए और बी दोनों तो सेम नहीं है, तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, कट गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ पे एपॉक्सीडेशन क्या है, एबव द प्लेन से हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में बताना है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। इसमें है TFO है, फिर इसके बाद ये C10H21 क्या दिया है, CrCl2 दिया है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसमेटलेशन होता है। तो TFO यहाँ पे क्या आता है, Cr हो जाता है, और डबल बॉन्ड है C10 है H21। तो जैसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखते हैं कि जैसे RMgX होता है ना, Mg कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है, और इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, मेटल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एज ए इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PHC है, डबल बॉन्ड O है, और H है, यहाँ पे दिया है ना इसको। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये यहाँ पे, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये अपनी जगह पे है, C10 है, H21 है, इससे जुड़ा हुआ है कार्बन O- है, और हाइड्रोजन है, और इससे जुड़ा हुआ था PH। जब इसका क्या कर देंगे,
वर्कअप कर देंगे H3O+ में, तो ये बन जाएगा। इसका क्या करेंगे, वर्कअप करेंगे तो ये बन जाएगा PHCH, यहाँ पे OH हो जाएगा और ये C10H21। ठीक है, तो इस तरीके का अपना प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके का प्रोडक्ट अपना फोर्थ वाला है ना, और कहीं है, और कहीं तो नहीं है, फोर्थ वाला है, तो फोर्थ वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें बताना है द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट रिक्वायर्ड टू करेक्ट एथिल बेंजोएट टू एथिल बेंजीन। ठीक है, तो एथिल बेंजोएट होता कैसा है, पहले इसको देख लीजिए। एथिल बेंजोएट, यहाँ पे कार्बोनिल सेंटर होता है और OC2H5। ठीक है, इससे बनाना क्या है हम लोग को, एथिल बेंजीन। ठीक है, इस तरीके का बनाना है। तो यहाँ पे रिएजेंट दिया हुआ है, तो कौन सा जो है कि रिएजेंट होगा उसको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि चेक करते हैं कि क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम कर सकता है। ये दिया हुआ है एक्सेस में। अगर यहाँ पे Me- यहाँ पे अटैक करेगा, ये जाएगा, फिर कार्बोनिल सेंटर बनेगा, फिर कार्बोनिल सेंटर पे क्या करेगा, Me- आएगा, फिर क्या करेगा, इसको यहाँ पे तो अब आएगा नहीं, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे COH+ इसको पकड़ा के Me। ठीक है, इस तरीके का है। तो यहाँ पे इस तरीके का तो दिया नहीं है ना कि इस कार्बन पे 2 Me ग्रुप हों, तो इसका मतलब कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक्सेस में दिया हुआ है। अगर एक इक्विवेलेंट दिया होता तो कुछ संभावना था, बट जो है कि ये एक्सेस में दिया हुआ है तो इसको एल्कोहल में चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो 1,2 डाइथायोनोल है, 1,2 एथेन डाइथायोल है, तो ये प्रोटेक्शन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसका मतलब कि ये वाला नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बचा ये। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या होगा। ये कार्बोनिल सेंटर बना दिए और OC2H5 है, फिर है Me2TiCP2। ये है टेबे रिएजेंट। टेबे रिएजेंट का काम होता है कि जैसे कि कार्बोनिल सेंटर है तो इसको क्या कर देगा, वो C⋯CH2 कर देगा कन्वर्ट। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी करेगा। ये हो जाएगा C⋯CH2O C2H5। फिर H3O+ दिया है, तो H3O+ क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये तो इसको अगर लिखा जाए तो ये यहाँ पे H2- आएगा, यहाँ से H+ को लेके इसको CH3 कर दे रहे हैं, और यहाँ पे OH है और OC2H5। फिर क्या करेगा, ये यहाँ पे जाएगा और इसको बाहर कर देगा, फिर ये बन जाएगा C⋯OCH3। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है 1,2 एथेन डाइथायोल, इसमें भी वही है। तो क्या होगा आगे, इस कार्बोनिल सेंटर से वो अटैक करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर सल्फर, और यहाँ पे ये और CH3। ठीक है, इस तरीके का बनेगा। फिर इसके बाद दिया है N2H4 और यहाँ पे H2 रैनी निकिल। तो H2 रैनी निकिल जो होता है वो कार्बन सल्फर बॉन्ड को क्या करता है, हाइड्रोजन में चेंज कर देता है। तो इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन में चेंज कर देगा, और इसको हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप का, CH2 हो गया, ये CH3। ठीक है, तो यही हमको चाहिए ही था, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला होगा, सेकंड वाला नहीं होगा।
इसमें बताना है एल्काइलेशन किया गया है, लिथियम इनोलेट एक पी है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन से जो है कि ट्रांजिशन स्टेट से जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो है कि ये कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा, O माइनस होगा और Li+ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। फिर क्या होगा, CH3 आई है, ये यहाँ पे आएगा और CH3 से रिएक्ट करेगा और ये बाहर कर देगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 है और है टर्सरी ब्यूटी। ठीक है, तो इस तरीके का बनेगा प्रोडक्ट अपना। तो कहाँ पे है ऐसा देखना है। तो यहाँ पे दिया है कि चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट से जाएगा और मेजर प्रोडक्ट N बनेगा। तो ये क्या है, बिलो द प्लेन है और यहाँ पे क्या है, बिलो द प्लेन है, तो N ही बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। इसमें बताना है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। AgNO3 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो क्या होगा, ये यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये है Cl। ठीक, इस तरीके का है। AgNO3 आएगा तो यहाँ से AgCl का प्रेसिपिटेट करेगा। जब यहाँ से AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा तो क्या होगा, ये लीव करेगा। तो लीव करके, जब लीव करेगा तो यहाँ का जो सिग्मा बॉन्ड है ब्रेक करके नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जब प्लस चार्ज आएगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा ही अनस्टेबल रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है ना। तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज क्या करती है, वो पॉजिटिव चार्ज को बियर मतलब कि रखना नहीं चाहती है। तो फिर इसके बाद क्या करेगा, MEOH है तो यहाँ से आएगा MEO-, तो इसके ऊपर अटैक कर लेगा। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन है, ये हुआ और ये, और इससे जुड़ा हुआ है OMe। ठीक है, तो एक क्या है, ये इस तरीके का देखना है कहाँ पे अपना जो है कि ऑप्शन है। तो देखिए इसमें NH है, इसमें NH है और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ OMe जुड़ा हुआ है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला।